नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो टेस्ट आप दे रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। पांचवा टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ और टेस्ट लगातार दीजिए। मैंने आपसे ये पहले भी रिक्वेस्ट किया, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देना साहस का काम है साथियों। तो क्या रहा पांचवा टेस्ट, इसको जरा देखिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए, पहला प्रश्न प्रियम्बल को लेकर है साथियों। प्रियम्बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं विचार। संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ, बिल्कुल सही बात है। 42वां संविधान संशोधन हुआ, प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ, एकदम सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। आप लोग जानते हैं ये संशोधन 76 में हुआ, लेकिन लागू 1977 में हुआ। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, पहला स्टेटमेंट सही। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 में लागू हुआ। क्या बात है, ये मुझे इसका इंतजार था साथियों। 1976 में नहीं, 1977 में लागू हुआ। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी पहले प्रश्न में केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, यानी ए इसका आंसर है, केवल 1। याद रहेगा। निम्न में से प्रस्तावना में अंतर्लिखित कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तावना में साथियों एक ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अपेक्षित है, इसलिए प्रस्तावना आपको हूबहू पता होनी चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा देश के सभी नागरिकों को फिर तीनों प्रकार के न्याय, पांचों प्रकार की स्वतंत्रता, दोनों प्रकार की समानता, फिर व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, अखंडता, ये सब सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए। इसको जरा देखिए। बंधुता पहले नहीं है, आप जानते हैं। बंधुता, स्वतंत्रता, गणराज्य, गणराज्य तो पहले है। कलर चेंज कर देता हूं, गणराज्य पहले है। देखिए, आप जानते हैं कि पहले 3 प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय। तो न्याय तो कम से कम स्वतंत्रता से पहले आएगा, स्वतंत्रता इसके बाद में है, 5 प्रकार की है, और समानता उसके भी बाद में। ये बात तो आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार की समानता। तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये तो बात ध्यान रखनी है। ये तो गलत है बॉस, क्योंकि स्वतंत्रता पहले आ रखा है। ये भी गलत है क्योंकि न्याय पहले आएगा। गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व, न्याय, गणराज्य। देखिए, फिर देखिए, एक ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है साथियों। आप जानते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा देश के सभी नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, फिर गरिमा, बंधुता तो उसके भी बाद आता है। सही आंसर है साथियों सी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। न्याय, स्वतंत्रता और समानता ये स्टेप बाय स्टेप आते हैं। ठीक, तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया, सी। प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। मूल संविधान में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था, बिल्कुल सही है। समाजवादी शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। आप जानते हैं 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संशोधन कब हुआ? 76 में। लागू कब हुआ? 77 में। बिल्कुल। मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया। मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं था साथियों, इसे भी 42वें के द्वारा जोड़ा गया। असत्य कौन सा, टाल दिया ना, बी ही इसका आंसर है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है। बिल्कुल, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, यानी पहली लाइन में 2 बार भारत आ जाता है। 3 जनवरी 1977 को 42वां संशोधन लागू हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने को तो असत्य टालना था, इसलिए इसका आंसर है बी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों को अंतर्लिखित कर्मानुसार कीजिए। वेरी नाइस। आप जानते हैं कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। एक समाजवादी शब्द जोड़ा, एक पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा, और एक अखंडता शब्द जोड़ा। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े थे। और अपने से क्या पूछ रहा है, इसका सीक्वेंस लिखना।
पंथ निरपेक्ष पहले नहीं आता है साथियों। देखिए सुनिए, हम भारत के लोग, आप देखिए पहले जो 4 प्रश्न आए वो सब प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब प्रस्तावना अगर आपको हूबहू पता हो तो आप आराम से इसका समाधान कर सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी समाजवादी शब्द जो है पहले आएगा, पंथ निरपेक्ष इसके बाद आएगा और अखंडता उसके भी बाद आएगा। प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया डी साथियों। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किन किन राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया गया? आप जानते हैं साथियों, 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में गांवों की अदला बदली हुई। मूलतः इसका नाम 119वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये भी आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय ये लाया गया था, लेकिन पारित मोदी जी की सरकार के समय हुआ। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 राज्यों की सीमा में बदलाव किया गया। ये प्रश्न पूछा गया किन किन राज्यों में, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको अगर पता है कि पश्चिम बंगाल की सीमा में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, आसाम की सीमा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, अगर पश्चिम बंगाल और आसाम आपको पता है तो दोनों बाकी वाले राज्य पता कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा, आसाम किस में है? आसाम इसमें है, पर इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए। फिर देखिए, पश्चिम बंगाल और आसाम इसमें है, इसमें पश्चिम बंगाल भी है और आसाम भी है। चलो देख लेते हैं, इसको अभी रखते हैं। इसमें मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, नागालैंड है। आसाम इसमें नहीं है साथियों, इसमें आसाम गायब है। इसमें पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, आसाम है, पश्चिम बंगाल और आसाम दोनों, पर झारखंड बीच में कहां से आ गया यार? झारखंड तो हो ही नहीं सकता। तो इफ यू हैव इंफॉर्मेशन दैट कि पश्चिम बंगाल और आसाम की सीमाओं में बदलाव हुआ, तो साथियों त्रिपुरा और मेघालय अगर आपको याद नहीं है तब भी आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूं। मुझे एक्चुअली में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो मैं क्या करता हूं, पश्चिम बंगाल और आसाम को याद रखता हूं, तो मेरे बीच के अपना भी आंसर याद हो जाते हैं। प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया साथियों बी। मेरी बात को समझे, बड़ा अच्छा प्रश्न माना जाएगा। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया था। भाई प्रस्तावना में तो था ही नहीं, ये तो बात तय है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जब यह संशोधन हुआ तब यह शब्द जोड़ा गया था और लागू 1977 में हुआ। देखिए कैसा ट्रेंड डेवलप कर दिया है। 76 कोई सोच भी नहीं सकता, लागू 77 में हुआ, 3 जनवरी डेट है। तो ए और बी दोनों हो नहीं सकते साथियों, क्योंकि प्रस्तावना में तो है ही नहीं, इसलिए गलत। और तीसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा कैसे? क्योंकि इसमें ए रख दिया। चौथा क्या है? मूल संविधान में उल्लेख था ही नहीं। अब अपने पास 2 विकल्प है, या तो या तो बी या फिर डी। साथियों अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बी। कभी कभी आप इस तरह से भी प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं। देखिएगा साथियों, 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे, जरूरी नहीं है कि आप पहले चांस में सब प्रश्नों को कर लें। आप हमेशा इस बात का प्रयास करें कि पहले चांस में उन प्रश्नों को अटेंड कीजिए जिनका आपको 100% आंसर पता है। ऐसे 40 से 42 प्रश्न होते हैं, आपने पहले दौर में उसको कर दिया। फिर दूसरे राउंड में आप क्या कीजिए, ऐसे प्रश्नों को अटेंड कीजिए जिसमें आपको लगता है कि यार इन 2 में से कोई आंसर है, जैसा कि अपने सामने ये रहा। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ए और सी हो नहीं सकता, तो बी और डी ऑप्शन रहे। ऐसे प्रश्नों को जरूर अटेंड कीजिएगा साथियों। ऐसे अगर 40 प्रश्न हो गए तो प्रोबेबिलिटी का नियम भी ये कहता है, संभाव्यता का नियम भी ये कहता है कि कम से कम आधे तो सही होंगे। 20 सही होंगे तो 20 गलत हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? माइनस मार्किंग करेंगे 20 गलत की तो 7 सवालों की ही जाएंगे, तो भी 13 सवालों का फायदा है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर अटेंड करना चाहिए। प्रश्न के हिसाब से आंसर इसका बी है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, इसके संदर्भ में असत्य को छांटना है। साथियों पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष का मतलब है सरकार का कोई एक धर्म नहीं है, सरकार के लिए सभी धर्म एक जैसे हैं, सरकार सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार करेगी, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। ये होती है पंथ निरपेक्षता। जरा देखिए, राज्य धर्म विरोधी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, राज्य धर्म विरोधी नहीं है।
राज्य किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, यह भी बिल्कुल सही बात है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, जी नहीं, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य सभी पंथों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। और पूछा क्या, असत्य कौन सा है? सीधा सीधा आंसर है सी, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। ये गलत बात है। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता जो लिखी हुई है और अनुच्छेद 25 से 28 तक जो बातें लिखी हुई है, उससे पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट आता है साथियों, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी को नुकसान होने पर हस्तक्षेप कर सकता है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर सी है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? हाँ, ये ठीक प्रश्न है, ये मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था साथियों। एक्चुअली में हम हर बार पंथ निरपेक्षता लिखते हैं, जबकि लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसलिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या शब्द लिखा गया? पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है, अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान किया कि संशोधन के संदर्भ में संसद की कोई सीमा नहीं। ये प्रावधान तो भैया 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ और बकायदा अनुच्छेद 368 में 2 धाराएं जोड़ी गई थी, 4 और 5। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की कोई सीमा नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट 44वें लिखने की वजह से गलत है साथियों, 42वां होना चाहिए था। एक और दूसरी बात, आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो धारा है, मिनर्वा मिल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी थी? रद्द कर दी थी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ कब का मामला है? 1980 का मामला है साथियों, 1980 का। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। हाँ, 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है, लेकिन सिक्किम तो पूर्ण राज्य बना था, 36वें के द्वारा नहीं, 35वें के द्वारा बना था सह राज्य। यानी भाई साहब, आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो प्रश्न क्या पूछा? कौन सा सत्य है? ना तो एक सत्य है ना 2 सत्य है, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी। संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब तक संशोधन हेतु 126 बिल रखे जा चुके। बिल्कुल, आप जानते हैं 126वां कौन सा था साथियों, जो बाद में 104वें के रूप में हमारे सामने आया था। आरक्षण 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। मिनर्वा मिल्स वाले मामले में आधारभूत संरचना को पुनः स्वीकार किया गया। बिल्कुल, 42वें संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स वाले मामले में चैलेंज किया गया था। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1980 के मामले में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को पुनः स्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है साथियों। पेन लाइए का टेक्निकल टीम। और सी क्या है? अनुच्छेद 3A के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाएगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 3A नहीं है साथियों, अनुच्छेद 2A है। अनुच्छेद 2A है, जो कि 35वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। हमने से पूछा क्या है? असत्य कौन सा है? तो असत्य इसमें सी है। असत्य कौन सा है? सी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और फिर टालना है। सत्य कौन सा है? इस संविधान संशोधन में वर्ष 1976 में अनुच्छेद 2A व अनुसूची 10 को समाप्त किया गया। 36वां संविधान संशोधन पहली बात तो 76 में नहीं हुआ साथियों, 1975 में हुआ था। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है साथियों। बाकी तो ठीक बात लिखी हुई है, बाकी भी ठीक कहाँ है? बाकी हाँ, 2A और अनुसूची 10 को समाप्त किया गया, बिल्कुल ठीक बात है।
लेकिन 75 होना चाहिए, 76 लिख दिया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए आप समझ पा रहे हैं 75 और 76 एक हल्का सा फर्क है और स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया। 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 जी थोड़ा जोड़ा गया यार, जी नहीं जोड़ा गया, 371 एफ जोड़ा गया, 371 एफ जोड़ा गया, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। पूछा क्या है, सत्य कौन सा, ना एक सत्य है ना दो सत्य है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आंसर डी। याद रहेगा, ऐसे याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करते हैं, कर लीजिए। 108वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा व राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए, एक सेकेंड, राज्य विधानमंडल नहीं है भाई, राज्य विधानमंडल नहीं है, विधानसभा है, जबकि विधानमंडल में तो विधान परिषद भी आ जाती है। सब कुछ ठीक लिखा हुआ है लेकिन मंडल की जगह पर सभा नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत है। 110वें संविधान संशोधन विधेयक में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 आरक्षण करना प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल, 110वां पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है, 1/3 आरक्षण को बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है, ये तो सही है भाई। तो फिर क्या है, कौन सा सत्य है, केवल 2 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 2। याद है ना साथियों, 110वें संविधान संशोधन विधेयक से पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण है उसको 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही है। तो बी यहां पर सही है और अपने को सत्य ही टालना था। निम्न में से कौन सा संशोधन विधेयक को 95वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू किया? पहले तो बताओ 95वां संविधान संशोधन था क्या? अनुच्छेद 334 में जो आरक्षण 60 वर्ष के लिए कर रखा था SC ST और एंग्लो इंडियन वाला, उसको बढ़ाकर हमने क्या किया, 70 वर्ष किया था। याद आया? और इसको लेकर कौन सा बिल लाया? अब देखिए 108वां आप जानते हैं साथियों, 108वां लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण 1/3, 110वां आप जानते हैं पंचायत राज संस्थाओं में महिला आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 1/2। फिर आपके सामने 2 ऑप्शन है, दोनों में से चांस लेना था, तो आराम से आप कर सकते हैं 109वां संविधान संशोधन विधेयक। ऐसे दिमाग लगाइएगा साथियों, छांटिए कि कौन से तो कम से कम हो ही नहीं सकते, फिर 2 में तो चांस लेना है आपको। तो इसका आंसर हो गया सी। निम्न में से कौन से संशोधन विधेयक द्वारा सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 108 हो नहीं सकता, ये तो लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण 1/3। 109वां हो नहीं सकता क्योंकि अनुच्छेद 334 में आरक्षण 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया। 110वां हो नहीं सकता, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में 1/3 से बढ़ाकर आरक्षण 1/2 करना से संबंधित था। तो 111वां सिंपल है, 111वां ही फिर 97वें संविधान संशोधन के रूप में अस्तित्व में आया था और इसके तहत सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। 43B नाम का नया अनुच्छेद जोड़ा साथियों। अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता जैसी शब्दावली जोड़ी गई। संविधान में 9B नाम का नया भाग जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद 243 ZH से लगाकर ZT तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर है डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत 43A नहीं मेरे भाई, 43B नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 43A आगे पढ़ाएंगे जब नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारिता से संबंधित है। तो 43B जोड़ा गया, पहला स्टेटमेंट गलत। 112वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण 1/3 को बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 2 सही है, इस हिसाब से प्रश्न का आंसर है बी। इसके हिसाब से आंसर बी है। संविधान
संशोधन विधेयकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये संविधान विधेयकों नहीं है, थोड़ा इसको पढ़ना, संविधान संशोधन विधेयकों। 111वें संशोधन विधेयक के तहत सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया बाकायदा। 43B जोड़ा 243 ZH से लगाकर 243 ZT तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। उड़िया भाषा को ओडिया 112वें संशोधन विधेयक द्वारा बिल्कुल गलत। 112वां तो नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 1/2 से करने से संबंधित था। ये तो बिल्कुल गलत है साथियों। और वैसे भी उड़िया भाषा को ओडिया बनाने के लिए 113वां लाया गया था, तो दूसरा गलत है। 114वें संशोधन विधेयक द्वारा हाईकोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज, बिल्कुल हाईकोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही। अपने को टालना क्या है? असत्य कौन सा है? तो असत्य तो अपने पास आ गया ना, बी आ चुका है, फिर भी देख लेते हैं डी बी। 115वां जीएसटी, बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार लाई थी, जीएसटी को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था ये, हालांकि पारित नहीं हो पाया। तो गलत कौन सा है? इसके हिसाब से तो साथियों बी गलत है, तो बी यहां पर सही आंसर है साथियों। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। फिर सत्य टालना है, सत्य टालना है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 ZG से 243 ZT, अरे अरे क्या बात है यार, ZG नहीं है, 243 ZH है। ZG तो डीपीसी से संबंधित है भाई, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अरे यार क्या सवाल दिया है, थोड़ा सा बारीकी से गलत है और पूरा स्टेटमेंट की बैंड बजा दी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है भाई साहब। 114वें संशोधन विधेयक के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो पहले से रिटायरमेंट एज 65 वर्ष है यार, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये हाई कोर्ट के संदर्भ में होना चाहिए था। सत्य कौन सा है? ना पहला सत्य है ना दूसरा सत्य है, यानी डी, यानी डी इसका आंसर है साथियों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर क्या करना है विचार करके, कौन सा सत्य है? बहरूबारी वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारत का कोई भी प्रदेश अथवा भारत के नियंत्रण का कोई भी प्रदेश साधारण बहुमत की प्रक्रिया के तहत संशोधन करके किसी अन्य देश को दिया जा सकता है, बिल्कुल गलत। बहरूबारी वाद 1960 का है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा भारत का कोई भी प्रदेश अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत ही किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। यहां लिखा साधारण बहुमत की प्रक्रिया, जो कि गलत है। सो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलकर न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित, पूरा लिखा नहीं, स्थापित करने हेतु 120वें संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है। 120वां संविधान संशोधन विधेयक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर आई थी। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन स्थापित करना था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रक्रिया बदलनी थी। हालांकि वो अलग बात है कि वो पारित नहीं हो पाया। सेकंड स्टेटमेंट सही है, अपने को टालना सत्य कौन सा है? प्रश्न के हिसाब से आंसर बी, यानी केवल 2, केवल 2 एकदम सही है साथियों। संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, असत्य है। वर्ष 2012 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, बिल्कुल लागू हुआ। इसके तहत सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल। वर्ष 2000 में 96वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, बिल्कुल गलत। 96वां संविधान संशोधन 2011 में लागू हुआ। इसके द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया, ओडिया। ठीक है, तो बी तो भैया गलत है, ये बी गलत है, असत्य टाल दिया हमने तो पहले से ही। 26 जनवरी 2010 में 109वां विधेयक 95वें संशोधन के रूप में लागू हुआ, बिल्कुल।
इसके द्वारा आरक्षण जो है अनुच्छेद 334 के अंतर्गत 60 वर्ष से बढ़कर कितना हो गया, 70 वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया। तो गलत हो गया ना, बी गलत हो गया, तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी, राइट। सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कोई दिक्कत ही नहीं है, सहकारी संस्थाओं पर इतने प्रश्न आ गए हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन हेतु 111वां बिल लाया गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, बिल्कुल गलत, अभी बताया था 43B जोड़ा गया, तो असत्य फिर टल गया। सहकारी संस्थाओं के लिए वर्ष 2012 में संशोधन अधिनियम लागू हुआ, बिल्कुल 97 लागू हुआ, सही है। संविधान में भाग 9B जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? बी गलत है साथियों, बी। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर असत्य टालना है, तो बी यहां पर आंसर हो गया अपना। निम्न में से अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में अब तक कितने विधेयक 126 रखे गए, हम जानते हैं बिल्स, और अमेंडमेंट कितने हुए? अधिनियम 104 हुए, बस बात खत्म। 126 और 104 कहां लिखा हुआ है? सी में, कोई दिक्कत ही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, वहां तो आपके लिए ये एक आसान सवाल है। मेरे हिसाब से तैयारी का लेवल आपका बहुत ऊंचा हो चुका है। निम्न कथनों पर विचार करना और सत्य टालना है भाई साहब, सत्य टाल दीजिए। 170वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 में लोकसभा में रखा गया, जो लोकसभा भंग हो जाने पर समाप्त हो गया। 170वां तो वो है ना भाई, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाने से संबंधित, अभी कहां खत्म हुआ है, अभी भी जिंदा है। इसका मतलब वो राज्यसभा में रखा गया। तो मतलब पहला स्टेटमेंट आपका गलत, लोकसभा में नहीं रखा गया। कहां रखा गया था? राज्यसभा में रखा गया था साथियों। बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है। नागराज, एम नागराज पूरा लिख नहीं पाए। एम नागराज बनाम भारत संघ मामला आरक्षण से संबंधित, बिल्कुल बिल्कुल। 77वें संविधान संशोधन, 81वें संविधान संशोधन, 82वें संविधान संशोधन, 85वें संविधान संशोधन को एम नागराज वाले मामले में चैलेंज किया गया था, आरक्षण से संबंधित है। तो सत्य कौन सा हो गया? केवल बी, केवल बी सत्य है भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से संशोधन विधेयक द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द को हटाने के लिए राज्यसभा में लाया गया? अभी चर्चा की थी साथियों। 170वां संविधान संशोधन विधेयक जो राज्यसभा में रखा गया, पर्याप्त और अपर्याप्त शब्द को लेकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर मैं इसको शॉर्ट में बोल देता हूं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से आंसर सी है साथियों, और ये राज्यसभा में रखा गया था। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? पहले तो ये बताओ 98वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? कर्नाटक के कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र भूल गए क्या? कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के संदर्भ में है। वहां के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत, 371 जे के तहत। यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर है भाई साहब सी। देखिए, अगर इसमें भी दिमाग लगाएं आप साथियों तो बकायदा दिमाग लगा सकते हैं। के तो है ही नहीं, के को तो भूल जाओ, के तक तो कोई अनुच्छेद ही नहीं है, अनुच्छेद ही लास्ट जे है। एफ आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिक्किम से संबंधित है। तो फिर आपके सामने दो विकल्प है, जी और जे। इस तरह से पढ़िए आप, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे साथियों। तो इसमें जे सही आंसर है। लास्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। फिर करना क्या है कि असत्य टालने हैं भाई साहब। वर्ष 2012 में 119वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में लाया गया। ठीक है, वैसे 119वां था क्या? भारत एवं बांग्लादेश के बीच में गांवों की अदला बदली, स्वैपिंग ऑफ द एनक्लेव्स
बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, गांव में अदला बदली। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ो। वैसे 2012 में नहीं था, 2013 में था। 100वां संशोधन 2015 में लागू हुआ। हाँ, ये 119वां संविधान संशोधन विधेयक 100वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ, ये बात एकदम सही है। 100वें संशोधन अधिनियम के द्वारा पश्चिम बंगाल, आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा में बदलाव किया गया। अब बताइए, पश्चिम बंगाल सही है, आसाम सही है, लेकिन ये त्रिपुरा भी सही है, अभी मिजोरम कहां से आ गया यार बीच में? यहां क्या होना चाहिए? यहां मेघालय होना चाहिए साथियों। मेघालय की सीमा में बदलाव किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट आपका गलत। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है साथियों? पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 2012 में नहीं लाया गया था, ये 2013 में लाया गया था साथियों। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, ये 2013 होना चाहिए था यहां पर। और ठीक है, और मिजोरम के स्थान पर क्या होना चाहिए था? मेघालय होना चाहिए था। तो अपने को क्या टालना है? असत्य कौन सा है? तो पहला असत्य है, ठीक है, और तीसरा भी असत्य है। तो पहला और तीसरा असत्य है भाई साहब। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया सी। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हुआ? सी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है साथियों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। पढ़ाई का जो लेवल है वो चेंज हो गया। प्रश्न आप जो देखेंगे, अधिकांश नहीं, 25 में से 23 से 24 प्रश्न ऐसे होंगे साथियों जो पहले किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए। बहुत मेहनत कर रही है हमारी टीम, आप ढंग से पेपर को अटेंड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।